Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about a very interesting topic, the twin flame love. आप दोनों की जोड़ी जैसे शिव पार्वती, जैसे राधा कृष्णा, इतनी गहराई और इतनी प्योरिटी का प्यार शायद ही कहीं हमें देखने मिलता होगा, बट उतनी ही परीक्षाएं और उतने ही ब्लॉकेजेस से हमको गुजरना पड़ता है। तो ये रीडिंग आपको उसी बारे में क्लैरिटी देगा कि आपके रिलेशनशिप में कैसी ऐसी बाधाएं हैं जो आपको और आपकी ट्विन फ्लेम को ट्रिगर कर रही हैं. So we will start with the reading, and also if the reading resonates with you, do like, share and subscribe and let me know, and also leave a comment in the comment box and I would love to interact with you. Thank you for watching. Hi guys, so let's find out what's happening in your twin flame relationship. Holy Spirit, please guide my viewers. 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 So guys, I can tell कि आपके पार्टनर एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे हैं. उनकी लाइफ में किसी ऐसे मेल फिगर का इन्फ्लुएंस है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं. एंड इस वक्त मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ईश्वर चाहते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं और आपके पार्टनर उन अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करके अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं. और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के होते आपके पार्टनर एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ट्रैप की एनर्जी में आए हुए हैं और वो सोचते हैं कि वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएं और एक ऑफर लाएं. शायद वो अनजाने में कुछ चीज़ें बहुत जल्दबाजी में करेंगे. एंड आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही बिन सोचे समझे एक डिसीजन लेना चाहेंगे और ये डिसीजन शायद उनको बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ सकता है. तो इसका आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है. अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा केओस है, एक टावर मूवमेंट सा आया हुआ है. उनके बहुत सारी जगहों पे झगड़े भी मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं, वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं एंड वो अपनी फीलिंग्स को किसी के संग भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहेंगे. ये भी मुझे दिखाई दे रहा है. एंड कहते हैं कि उनके ऊपर जितना प्रेशर आएगा ना, वो आने वाले दिनों में उतना ही ज़्यादा तेज़ी से डिसीजन लेना चाहेंगे और वो उस छटपटाहट में कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहेंगे जो उनको थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है. आई कैन ऑल्सो फील दैट आपके पार्टनर के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको मॉरली इमोशनली बहुत ज़्यादा बॉक डाउन करते हैं. उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है एंड उनके वक्त पे, उनके फाइनेंसेस पे, उनकी अपनी खुद की लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डला हुआ है. मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर एक बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट से आते हैं और जहाँ पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सीमाएं लांघी गई हैं. तो आपके इस रिलेशनशिप को एक अप्रूवल मिलना बहुत ज़्यादा कठिन है और इसी वजह से आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि वो जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो किस तरीके से करेंगे. एंड फिलहाल वो ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कोई उम्मीद ही नहीं बची है. मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में मंदिर, मस्जिद, हर जगह जाते हुए इस रिलेशनशिप के लिए प्रे कर रहे हैं. वो आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से पाना चाहते हैं. आपके संग एक स्टेबल लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप दोनों का एक घर बसे, आप दोनों की एक ज़िंदगी की शुरुआत हो, जहाँ पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरीके का सोशल दबाव ना आया करे. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके पार्टनर के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो एनर्जी वैम्पायर्स जैसे हैं, जो उनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट करते हैं. एंड इसके रहते उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि जो उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप को वो जिस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को वो यूटिलाइज कैसे करें. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है. योर पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व, उनका किसी और के संग इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
बट जो उनकी लाइफ में लोग हैं, उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो उनके वक्त पे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाए हुए हैं, एंड वो एक ड्रीम लेके, एक एम्बिशन लेके अपने दिन बिता रहे हैं। फिलहाल वो मुझे बहुत ज़्यादा मेमोरीज में गुम दिखाई दे रहे हैं। वो, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो वो आपके और अपने मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आई कैन सी दैट वो उन चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में शुरुआती दिनों में उन्होंने फील किया था, जब उनको टेंशन नहीं होती थी और जब बहुत ज़्यादा प्यार भरी इमोशंस हावी रहते थे और कोई टेंशन्स एंड दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होता था। वो उन चीज़ों को, उन दिनों को याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि उनका उनके दोस्तों के संग आर्ग्यूमेंट होने वाला है आने वाले दिनों में, बिकॉज उनके दोस्तों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है उनके ऊपर। वो सोचते हैं कि जब से आप आपके पार्टनर की लाइफ में आई हैं, उन्होंने उनको वक्त देना बंद कर दिया है, उनका फोकस हट गया है, जबकि आपके पार्टनर और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए हैं अपनी लाइफ को लेके। उन्होंने अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा लोगों में और बहुत ज़्यादा सोशल चीज़ों में इन्वॉल्व होकर अपना वक्त गुजारा है। सो अब ये जो बदलाव उनके अंदर आ रहे हैं, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, एंड इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके और आपके पार्टनर के खिलाफ कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट करना चाहते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट ये जो इनके फ्रेंड्स हैं और इनके लाइफ में एक मेल फिगर है जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इनकी लाइफ में एक मेल फिगर है जो बहुत ज़्यादा इनको डोमिनेट कर रहे हैं, और वो उनके दोस्तों के संग मिल के एडवाइस करते हैं उनको कि आपके पार्टनर को किस तरीके से आपसे दूर रखा जाए। तो जब भी उनके फ्रेंड्स और कलीग्स जो हैं, उन जिनमें वो घिरे रहते हैं, उनको सेंस होता है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या कोई ऐसा मूव कर रहे हैं जिसमें वो लाइफ में आगे बढ़े, उनको पीछे खींच लिया जाता है। एंड सडनली आपके पार्टनर एक ऐसी ब्लॉकेज में चले जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं जितने भी प्लान्स बनाऊं, मैं जितना भी लाइफ में आगे जाना चाह रहा हूँ, ये अचानक से होता क्या है कि मैं आगे पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाता हूँ, क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल कि वो जिन लोगों में घिरे हुए हैं वो उनको लाइफ में पीछे की तरफ खींच रहे हैं। देखते हैं और ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आई एम सेंसिंग दैट आप दोनों के बीच में न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। लाइक यू कैन सी देयर इज दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, so you will be presented with divinely guided opportunities that will be coming in your life। इन opportunities को अगर आप और आपके पार्टनर सही वक्त पे यूटिलाइज कर पाए, तो आप दोनों के बीच में यूनियन होना पक्का है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग अगर आप आपके ट्विन फ्लेम के संग नो कॉन्टैक्ट में हैं, he'll be trying to call you एंड वो टेक्स्ट करेंगे। एंड साइकिकली आई फील कि आपको एक लेट नाइट कोई मैसेज या कॉल आ सकता है आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से, जहाँ पे वो आपको जाहिर करेंगे दैट ही वांट्स टू give this relationship another try। And again I'm getting this feeling that a new opportunity is coming। शायद आप बहुत टाइम से किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही थी अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, एंड बहुत ही जल्द वो अपॉर्चुनिटी आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाली है। बशर्ते कि आप उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करें एंड अपने रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए एक अच्छा सॉलिड कदम उठा पाएं। एंड ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उनकी मोटिवेशन और उनकी स्ट्रेंथ उनको आपसे मिलती है। तो आने वाले दिनों में वो जिस भी मुसीबत में होंगे, जिस भी परेशानी से वो गुजर रहे होंगे, ही विल अप्रोच यू एंड वो आपसे एडवाइस चाहेंगे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इस रिलेशनशिप में डिवाइन मैस्कुलिन की और फेमिनिन की एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है एंड आपको उन मुद्दों के ऊपर सोचना पड़ रहा है जो आपको नहीं सोचना चाहिए था। तो ये चीज़ें मुझे आने वाले समय में बैलेंस होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। एंड सडनली आप दोनों को ऐसा फील होगा कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ गई हैं, बट एक अचानक से आप दोनों को एक सोल्यूशन क्लिक होगा, एंड मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी द वन हु विल रिकॉग्नाइज द सोल्यूशन दैट विल बी कमिंग अप।
Let us see what else is coming up in your twin flame relationship. Holy Spirit. Things are just difficult now. सो आई एम सेंसिंग दैट आप दोनों के बीच में चीज़ें फिलहाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाली हैं एंड आपको आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, यू हैव टू कीप योर मेंटल अलर्ट. सो आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप में जो भी ट्विस्ट आने वाले हैं उसको हैंडल करने के लिए आप बेटर प्रिपेयर्ड रहें. एंड इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा स्पेस लें एंड अपने रिलेशनशिप को मेंटली सॉर्ट आउट करने की आप कोशिश करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स आपके रिलेशनशिप में आएंगे. व्हाट एल्स इज द टैरो सजेस्टिंग? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद रिकग्नाइज नहीं कर पा रही हैं और आपके पार्टनर रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं. अगर ये जो चैलेंजेस थर्ड पार्टी से आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, अगर आप उनको रिकग्नाइज कर पाएँ तो आप इस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे. सो आप दोनों को एक यूनियन में साथ में चलना है आगे. एंड आपको डिसाइड करना है कि ये जो भी ट्विस्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं और ये जो भी लोग इन्वॉल्व हैं जो आपके रिलेशनशिप को चैलेंज कर रहे हैं, इज इट वर्थ इट उनके ऊपर इतना ज़्यादा सोचना, उनके इन जो ट्विस्ट जो वो लाते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को शायद आप नज़रअंदाज करके यूनियन में स्ट्रेंथ में अपने पार्टनर के संग आगे बढ़ें. लेट अस सी कुछ ऐसी अनकही बातें जो आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. Holy Spirit, please guide us. I'm scared of this connection. I have never met anyone like you. I miss you. So आपके पार्टनर आपके संग एक यूनियन क्रेव कर रहे हैं. If you are in a no contact situation, your partner is missing you terribly. एंड ऑल्सो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं. उनको ये मालूम है कि उनकी जो आपके संग एक सिंकिंग है, जो रिदम है, वो उनको किसी भी दूसरे इंसान के संग नहीं मिल सकती है. एंड जाहिर सी बात है, बिकॉज दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो उनको लाइफ में वापस कभी नहीं मिल सकता है. एंड उनके अंदर बहुत सी चीज़ें ट्रिगर हुई हैं जो उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास थे एंड जो भी उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हैं, उसकी वजह से उनकी सोल बहुत ज़्यादा स्कार्ड हो रखी है. तो कभी कभार जो इस रिलेशनशिप की गहराई है वो उनको डरा देती है. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट वन ऑफ योर पार्टनर्स, दिस इज अ चैनल मैसेज दैट आई एम गेटिंग कि आप में से शायद कोई एक इंसान किसी मैरिड ट्विन फ्लेम के संग रिलेशनशिप में है. तो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में जूझ रहे हैं. देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. मेक द एफर्ट. सो द डिवाइन वांट्स यू टू नो दैट दिस रिलेशनशिप इज वर्थ द एफर्ट. आप इस रिलेशनशिप में जितना भी एनर्जीज एंड अपना वक्त डालेंगे, कहीं ना कहीं आपको उसका फल बहुत मीठा मिलने वाला है. Allow your heart and soul to sing with joy. So I am also sensing that आप दोनों के हार्ट चक्रा शायद थोड़े ब्लॉक हो रखे हैं एंड आपको उस एनर्जी को रिलीज करने की ज़रूरत है. जितना भी आपके दिल के अंदर हर्ट है या डाउट है, यू हैव टू रिलीज दैट सो दैट यू कैन मूव हेड विथ योर ट्विन फ्लेम. व्हाट एल्स इज कमिंग अप? Reconciliation एंड डिसेप्शन. सो लाइक आई सेड कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है, कोई दोगला इंसान है जो मास्क पहन के एक दोगला फेस उनको दिखा रहा है. बहुत ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड्स भी मुझे सेंस हो रहे हैं. वो इस रिलेशनशिप में इस तरीके का मास्क पहन के रहते हैं कि आपके पार्टनर उनको शायद रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं. आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो मेरी भलाई के लिए सोच रहे हैं, बल्कि जब वो चाहते हैं कि आप और उनका एक यूनियन ना हो, इस वजह से वो उनको पीछे खींच रहे हैं. एंड ये चीज़ आपके पार्टनर रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं. And the cards are also saying that somebody from your past is coming back in your life. So this must be a twin flame test. आपके किसी इंसान के लिए, आपके पास्ट के किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स थी. तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस री एंट्री करना चाहेगा. आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज से ये जाहिर भी करेंगे कि दे वांट टू गेट बैक विथ यू. So these are the current energies that I am sensing in your cards, and we'll see what comes up ahead. I'll keep in touch with you, and I hope that
In the coming days, you and your twin flame take your relationship to the next level and enjoy this bond that will last you for your lifetime.